आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, एक पात्र में असंपीड्य व अश्यान द्रव, मानीय द्रव का घनत्व रो तथा गुरुत्व के त्वरण जी है तथा यहाँ के दो बिंदुओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को प्रदर्शित करता है। स्तंभ 1 में माने गए सभी बिंदु द्रव के भीतर हैं। स्तंभ 1 में दिए गए कथनों को स्तंभ 2 में दी गई सभी संभव शर्तों से सुमेलित करिए। तो ये प्रश्न में दिए गए दो स्तंभ हैं। स्तंभ 1 में 4 कथन है A, B, C, D और स्तंभ 2 में भी 4 हैं P, Q, R, S। तो स्तंभ 1 के प्रत्येक कथन के साथ स्तंभ 2 के कौन कौन से कथन सुमेलित हो रहे हैं, यह हमें जांच करना है। तो स्तंभ 1 का कथन A कहता है, दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य दाबांतर रोजी H होगा। बिंदु एक ही समान ऊर्ध्वाधर रेखा पर दूरी H पर है। तो मान लीजिए कि यह पात्र और उसमें भरा द्रव है जिसका घनत्व रो दिया हुआ है। अब ऊर्ध्वाधर दिशा पे स्थित दो बिंदु जिनके बीच की दूरी H है के मध्य दाबांतर रोजी H कब होता है? तो दाबांतर रोजी H तब मिलेगा जब ऊर्ध्वाधर दिशा का परिणामी गुरुत्वीय त्वरण G हो और तब H दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का दाबांतर P बराबर मिलता है रोजी H। G यहाँ पर परिणामी त्वरण है, तो परिणामी त्वरण गुरुत्व त्वरण के बराबर आना चाहिए। तो स्तंभ 2 का पहला कथन कहता है, यदि पात्र स्थिर हो तो एक ही त्वरण वहां कार्यरत होगा और वह है गुरुत्व त्वरण और वह हमेशा नीचे की तरफ होता है अर्थात G। तो इस स्थिति में पात्र कथन P की स्थिति में कथन A सही होगा अर्थात दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य दाबांतर रोजी H होगा। तो हमारे कथन A के साथ स्तंभ 2 का एक कथन सुमेलित हो गया, वह है P। दूसरे पे आते हैं, पात्र क्षैतिज दिशा में त्वरित है। तो पात्र के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक त्वरण तो काम कर ही रहा है G। अब हमने पात्र को क्षैतिज दिशा में एक त्वरण और दे दिया A, तो A और G के बीच का कोण यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा और इसलिए यदि हम A का इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक प्राप्त करें तो घटक होगा A cos 90 और आपको मालूम है कि cos 90 का मान 0 होता है अर्थात इस दिशा में कोई घटक प्राप्त नहीं होगा और तब इस दिशा में केवल एक ही त्वरण काम करेगा और वह त्वरण है G। अर्थात इस परिस्थिति में भी ऊर्ध्वाधर दिशा का जो त्वरण है परिणामी त्वरण वो G ही बना रहेगा और इसलिए दाबांतर रोजी H इस स्थिति में भी प्राप्त होगा और इसलिए A के साथ कथन Q भी सुमेलित हो रहा है। कथन C कहता है, पात्र मुक्त रूप से गिर रहा है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरता है तो वहां पर भारहीनता की स्थिति आती है। भारहीनता की स्थिति अर्थात वहां पर स्थित प्रत्येक कण का भार शून्य हो जाता है। यदि कण का भार शून्य है, द्रव का भार शून्य है, तो वहां तो कोई दाब आरोपित नहीं होगा अर्थात वहां दाब शून्य मिलेगा, रोजी H के बराबर नहीं, इसलिए यह कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं हुआ। और अंतिम कथन S कहता है, पात्र को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण, पात्र का ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर त्वरण G से छोटा है अर्थात हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण पात्र को दिया हुआ है। तो हमने पात्र को ऊर्ध्वाधर दिशा में एक त्वरण दे दिया A और इस A का मान कहता है G से छोटा है। जब कोई पात्र किसी एक दिशा में त्वरित होता है तो उसके भीतर स्थित वस्तुओं को उतना ही त्वरण लेकिन विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो पात्र के भीतर किसी बिंदु पर एक त्वरण तो G लगा ही हुआ है और पात्र के ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में त्वरण A के कारण प्रत्येक बिंदु को इतना ही त्वरण लेकिन विपरीत दिशा में प्राप्त होगा अर्थात एक त्वरण और मिल गया A और इसलिए परिणामी त्वरण हो गया G धन A। अर्थात अब परिणामी त्वरण केवल G नहीं है, G धन A हो गया। अतः
दाब जो है वो रो जी एच नहीं होगा, रो जी धन ए गुणित एच मिलेगा, अर्थात ये कथन भी सुमेलित नहीं हो रहा है। तो कथन ए के साथ में दो कथन सुमेलित हो गए, पी और क्यू। अब हम कथन बी पर आते हैं। किन्हीं भी दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य दाबांतर शून्य होगा यदि वे समान क्षैतिज स्तर पर हैं। तो क्षैतिज स्तर पर दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य दाबांतर शून्य होने के लिए क्षैतिज दिशा का त्वरण शून्य होना चाहिए। तो देखते हैं क्षैतिज दिशा का त्वरण किन किन परिस्थितियों में शून्य प्राप्त हो रहा है। कथन पी कहता है, स्तंभ 2 का कथन पी, पात्र स्थिर है। यदि पात्र स्थिर है तो क्षैतिज दिशा का त्वरण तो शून्य होगा, और यदि क्षैतिज दिशा का त्वरण शून्य है तो दाबांतर भी शून्य मिलेगा, और इसलिए कथन बी के साथ कथन पी सुमेलित हो रहा है। कथन क्यू कहता है, पात्र क्षैतिज दिशा में त्वरित है, अर्थात क्षैतिज दिशा में उसके पास त्वरण है, और यदि क्षैतिज दिशा में त्वरण है तो फिर दाबांतर शून्य नहीं होगा। तो ये कथन सुमेलित नहीं हुआ। अगले कथन में आर में पात्र मुक्त रूप से गिर रहा है। यदि पात्र मुक्त रूप से गिरता है तो सब जगह पात्र के भीतर सब जगह भारहीनता की स्थिति होती है, और भारहीनता तब मिलता है जब परिणामी त्वरण शून्य होता है, अर्थात न ऊर्ध्वाधर दिशा में न क्षैतिज दिशा में, किसी भी दिशा में कोई त्वरण वहां नहीं होता, अर्थात इस स्थिति में भी क्षैतिज दिशा का त्वरण हमें शून्य मिल रहा है तो दाबांतर भी शून्य मिलेगा, और इसलिए ये कथन सुमेलित हुआ। और अंतिम कथन है, पात्र का ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर त्वरण जो कि जी से छोटा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यदि पात्र ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है, त्वरण ए है, तो पात्र के भीतर के वस्तुओं को, जो कि यहाँ द्रव है, इतना ही त्वरण लेकिन नीचे की दिशा में मिलेगा, और इसलिए अब नीचे की दिशा में दो त्वरण हो गए, जी गुरुत्व त्वरण और ए पात्र के त्वरण के कारण प्राप्त त्वरण, और दोनों त्वरण एक ही दिशा में है तो परिणामी त्वरण हो गया जी धन ए, लेकिन ये ऊर्ध्व दिशा में है, ध्यान देना। अभी भी क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण अभी भी यहाँ पर शून्य बना हुआ है, परिणामी त्वरण। और यदि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं तो क्षैतिज दिशा में कोई दाब भी नहीं उत्पन्न होगा, और इसलिए ये कथन भी सुमेलित हुआ। तो कथन बी के साथ 3 कथन सुमेलित हो गए, पी, आर और एस। अब हम तीसरे कथन पे आते हैं, सी। एक ही क्षैतिज तल में दो अलग अलग विशिष्ट बिंदुओं के युग्म के मध्य दाबांतर अशून्य होगा। दाबांतर अशून्य होगा अर्थात शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ मिलेगा, और ये कुछ न कुछ तब मिलेगा जब क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण प्राप्त हो, अर्थात क्षैतिज दिशा का त्वरण शून्य ना हो। तो कथन सी तब सही होगा जब क्षैतिज दिशा का त्वरण ए शून्य ना हो, कुछ हो। तो देखते हैं किन किन परिस्थितियों में हमको क्षैतिज दिशा में त्वरण प्राप्त हो रहा है। कथन पी कहता है, पात्र स्थिर है। पात्र स्थिर है तो क्षैतिज दिशा में तो कोई त्वरण होगा नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा। तो इसके साथ में कथन पी सुमेलित नहीं हुआ। क्यों कहता है, पात्र क्षैतिज दिशा में त्वरित है, अर्थात हमने पात्र को क्षैतिज दिशा में त्वरण दिया हुआ है, तो द्रव को भी क्षैतिज दिशा में त्वरण मिलेगा, और इसलिए ये कथन सी के साथ सुमेलित हो रहा है। तो सी के साथ क्यों सुमेलित हुआ? पात्र मुक्त रूप से गिर रहा है तो भारहीनता होती है, और भारहीनता में दाब मिलता ही नहीं, तो ये कथन सुमेलित नहीं हुआ। और पात्र का ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर त्वरण जी से छोटा है, अर्थात ऊपर की ओर यदि त्वरण है तो जैसे हमने अभी देखा कि द्रव को नीचे की दिशा में तो त्वरण मिल गया, जी धन ए, लेकिन क्षैतिज दिशा में कोई इसका घटक नहीं मिल रहा है, यानी इधर शून्य ही है, ए का मान शून्य है, त्वरण का मान शून्य है, और इसलिए क्षैतिज दिशा में कोई दाबांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो एस भी यहाँ सुमेलित नहीं हुआ। अब स्तंभ एक का अंतिम कथन डी। एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य दाबांतर शून्य है। दाबांतर शून्य होने के लिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था, त्वरण का मान, उस दिशा में त्वरण का मान शून्य होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा का दाबांतर तभी शून्य होगा जब ऊर्ध्वाधर दिशा का
त्वरण शून्य हो। याद रखिएगा कि एक त्वरण गुरुत्वीय त्वरण तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा ही हुआ होता है जी, तो कोई एक और त्वरण इसको यदि निरस्त कर रहा हो, कैंसिल कर रहा हो, तब जाकर के ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं किस स्थिति में ये शर्त पूरा होगा। तो पहला कथन है पात्र स्थिर है, पात्र स्थिर है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में एक त्वरण मिलता है नीचे की ओर जी, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण यहाँ शून्य नहीं, दाब यहाँ शून्य नहीं होगा। पात्र क्षैतिज दिशा में त्वरित है तो क्षैतिज दिशा में एक त्वरण मिला, और क्षैतिज दिशा का जो त्वरण है इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक 1/90 अर्थात शून्य होगा, और इसलिए इस दिशा में त्वरण जी बना रहेगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि त्वरण बना हुआ है तो दाब शून्य नहीं होगा। तो ये कथन भी आपका मेल नहीं खाया। अगला कथन है पात्र मुक्त रूप से गिर रहा है। इस स्थिति में भारहीनता की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, और इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में दाबांतर इस परिस्थिति में हमें शून्य मिलेगा। तो कथन डी के साथ कथन आर सुमेलित हुआ। और अंतिम कथन है पात्र का ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर त्वरण लेस देन जी है, जी से छोटा है, अर्थात कुछ है। और यदि पात्र ऊपर की ओर त्वरित है तो द्रव को मिलेगा उतने त्वरण नीचे की ओर, अर्थात अब कुल त्वरण हो गया, परिणामी त्वरण हो गया जी धन ए नीचे की ओर, अर्थात नीचे की ओर या ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण इस परिस्थिति में भी शून्य नहीं होगा। और इसलिए कथन डी के साथ में केवल एक ही कथन सुमेलित हो रहा है, और वह है कथन आर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए के साथ 2 कथन सुमेलित हुए पी क्यू, बी के साथ 3 कथन सुमेलित हुए पी आर और एस, सी के साथ 1 क्यू और डी के साथ भी 1 आर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।